ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है घाटी की तरह हो जाने की कला। क्या है घाटी की तरह हो जाना? घाटी की तरह हो जाना है परम ग्रहणशील हो जाना। घाटी एक आत्यंतिक ग्रहणशीलता का नाम है और जीवन में संतुलन लाने की घटना है। हम शिखर की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन घाटी को विस्मृत कर देते हैं। लेकिन जब तक वो घाटी नहीं घटती, शिखर भी नहीं घटता। घाटी पूरी तरह से रिसेप्टिव होती है। तो जब सूत्र कहता है कि घाटी की तरह हो जाने की कला है अंतरयात्रा, तो ये पूरी तरह से ग्रहणशील हो जाने की कला है, पूरी तरह खुल जाने की कला है। जब तुम पूरी तरह खुल जाते हो, घाटी की तरह हो जाते हो, तो अस्तित्व की धाराएं तुमको भर देती हैं। अगर तुम शिखर की तरह होने की कोशिश करते हो, तुम खाली रह जाते हो, तुम अधूरे रह जाते हो। जीवन में हर व्यक्ति एक शिखर की तरह उठना चाहता है, लेकिन वो उठ इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो अपने अस्तित्व की, अपनी चेतना की इस घाटी की जो प्रक्रिया है, घाटी की जो घटना है, उसकी तरफ नहीं देखता। बाहर के जगत में तो घाटी हमको दिखाई देती है कि हाँ, एक नीचे फैला हुआ शिखर के विस्तार है घाटी का। लेकिन जब अंतर जगत में देखेंगे तो घाटी उस ग्रहणशीलता की तरह ही आएगी और गहरे स्वीकार की तरह आएगी। जीवन में हम निरंतर एक संघर्ष में हैं। घाटी उस संघर्ष से हट जाने की कला है। घाटी में प्रवेश करने की कला क्या है? निरंतर जो हम जीवन से एक युद्ध लड़ रहे हैं, उससे हम थोड़ा हट जाते हैं और जीवन को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। पूरी समग्रता में जैसे भी जीवन प्रवेश करना चाहे, घाटी में कुछ भी गिरे, घाटी उसको इनकार नहीं करती। नदियां, नाले, कुछ भी घाटी में प्रवेश कर जाता है। घाटी उस सब कुछ को आत्मसात कर लेती है और उस सब कुछ को नया जीवन दे देती है। घाटी में जीने की कला है एक समग्र हाँ में जीने की कला, एक टोटल यस में जीने की कला। तो जब भी जीवन से आमना सामना हो, जीवन को अपने भीतर बह जाने दें, उसे लड़ाई ना लड़ें। घाटी का अपना एक विवेक होता है, वो अपने ही अंतः प्रज्ञा से सब कुछ रूपांतरित करती है। तो जब तुम जीवन के प्रति इस तरह से ग्रहणशील हो जाते हो, तो वो तुम्हारी ग्रहणशीलता ही सब कुछ को रूपांतरित करने की समझ और शक्ति तुम्हें दे देती है। जब तक तुम संघर्ष में लगे रहते हो, वो समझ और शक्ति तुमसे दूर बनी रहती है, या होती भी है तो बड़ी सीमित मात्रा में होती है, और इसलिए तुम व्यथित भी होते हो। और अगर तुम घाटी की तरह हो जाने की कला सीख लेते हो, तो तुम एक समग्र हाँ में प्रवेश करते हो। जीवन के प्रति एक टोटल यस है और यही जीवन को रूपांतरित कर देती है। विश्व को अमृत में रूपांतरित कर देने की एक कीमिया है। जब जीवन के विश्व को तुम हाँ कह देते हो, जैसे शिव ने हलाहल को कंठ में धारण किया, तो उन्होंने उसे हाँ कहा और अमृत उसके बाद सहज रूप से सबको उपलब्ध हो गया। तो जब तुम जीवन के इस हलाहल को भी हाँ कह देते हो, तो अगले ही क्षण तुम अमृत के अधिकारी हो जाते हो। यही है घाटी में प्रवेश करने की कला, जीवन के प्रति एक समग्र हाँ में प्रवेश कर जाना।